जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फ़ायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी घर बैठे, जो कि आपको इंडिया के टॉप एडुकेटर के माध्यम से दी जाएगी। अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा। साथ ही आप यहाँ पर जो अन्य फीचर्स देख पा रहे हो, इन सभी फीचर्स का फ़ायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि अनअकैडमी एक बार फिर से लेकर के आया है टीटी चैंपियनशिप, जो कि आपकी 29 नवंबर 2020 शाम 6 बजे होने वाली है, जिसका टाइम ड्यूरेशन 1 घंटे का रहेगा। अगर आप इसको लाइव अटेम्प्ट करते हो और आपकी रैंक फर्स्ट आ जाती है तो आपको 5,000 रुपये का अमेजन वाउचर दिया जाएगा। जिनकी रैंक 2 से 5 के बीच में आएगी उनको 1,000 रुपये का वाउचर दिया जाएगा, और जिनकी रैंक 6 से 10 के बीच में आएगी उनको 500 रुपये का वाउचर दिया जाएगा। इसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो और इनरोल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा अनअकैडमी सीटीटी मैथ्स प्रैक्टिस सीरीज बाय हिमांशु सिंह, यहाँ पर इसके अंदर आपको सीटीटी 2021 से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल साइंस बाय सौरभ शर्मा, इसमें आपको टीजीटी पीजीटी से जुड़े हुए क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और इसी के साथ यहाँ पर आपको यूपी टीजीटी पीजीटी स्पेशल मैथमेटिक्स क्वेश्चन सोल्व कराए जाएंगे बाय कमलदीप सिंह सर। तो अगर आप टीटी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको पूरे प्लान की जानकारी दी जा रही है। अगर आप 24 मंथ का प्लान लेते हो तो आपको 7,200 रुपये पे करने होंगे, और ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, या फिर आप डायरेक्टली अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करके भी आज ही इसको ज्वाइन कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं BARC DAE सिलेबस 2020-2021 के बारे में, और साथ ही मैं आपको इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली आपकी ये भर्ती निकाली गई है, और इसमें जो फॉर्म फिलअप होने हैं वो आपके स्टार्ट हो चुके हैं, और मैंने फॉर्म फिलअप के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना दी है। अगर आपने अभी तक इसमें अप्लाई नहीं किया तो आप ये वीडियो वॉच करके अप्लाई कर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी पोस्ट है वो आपकी अपर डिवीजन क्लर्क, जूनियर परचेज असिस्टेंट या फिर जूनियर स्टोर कीपर, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, जो कि आपकी यहाँ पर इन पोस्ट को ग्रुप बी एंड सी की कैटेगरी के अंदर रखा गया है। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर दिया गया है, और इसी से मैं आपको आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में और साथ ही सिलेबस के बारे में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए पोस्ट वाइज जान लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट है, जिसको ग्रुप बी की कैटेगरी के अंदर रखा गया है, इसमें जो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन है, यानी कि जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा वो आपका लेवल फर्स्ट टेस्ट, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। लेवल 2 आपका स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा। इसमें इम्पैनलमेंट क्राइटेरिया आपका बेस्ड ऑन 40% वेटेज ऑफ लेवल फर्स्ट टेस्ट एंड 60% वेटेज ऑफ लेवल 2 टेस्ट रहेगा। फिर यहाँ पर बात करते हैं आपकी अगली पोस्ट, जो कि है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की। इस पर जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो आपका यहाँ पर लेवल फर्स्ट के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, और लेवल 2 के अंदर आपका स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट होगा। इसमें इम्पैनलमेंट क्राइटेरिया आपका बेस्ड ऑन 40% वेटेज ऑफ लेवल फर्स्ट एंड 60% वेटेज ऑफ लेवल 2 ये आपका होने वाला है। पहले आप यहाँ से सिलेक्शन क्राइटेरिया पोस्ट वाइज जान लीजिए, फिर मैं आपको एग्जाम पैटर्न और उसके बाद सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपकी पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क की, और इसमें जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा ये आपका लेवल फर्स्ट टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, और लेवल 2 में आपका स्किल टेस्ट न होकर के डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट होगा। और जो इसका इम्पैनलमेंट क्राइटेरिया है वो है आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड इन लेवल 2 टेस्ट ओनली, यानी कि जो आपने मार्क्स और लेवल 2 टेस्ट के अंदर प्राप्त किया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको आगे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेवल 1 टेस्ट विल बी ओनली क्वालिफाइंग एग्जाम, यानी कि जो आपका लेवल 1 टेस्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप, ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ये आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए किया जाएगा कि कौन से कैंडिडेट्स को जो आपका लेवल 2 का टेस्ट है वो देना है। बट जो आपका सिलेक्शन किया जाएगा या फिर जो आपकी लिस्ट तैयार की जाएगी मेरिट लिस्ट, वो आपकी लेवल 2 के टेस्ट को कंसिडर करके की जाएगी। अब यहाँ पर जो आपकी अगली पोस्ट आती है ये आपकी जूनियर परचेज असिस्टेंट जूनियर स्टोर कीपर। इसमें भी आपका लेवल फर्स्ट टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा, यानी कि ये तय करने के लिए आपका लेवल फर्स्ट का एग्जाम होगा कि कौन से कैंडिडेट को लेवल 2 के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। जो आपकी मेरिट तैयार की जाएगी वो आपकी लेवल 2 के टेस्ट के अकॉर्डिंग की जाएगी, न कि दोनों टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर दोस्तों आपने जो आपकी 4 पोस्ट है, चारों पोस्ट का सिलेक्शन क्राइटेरिया जान लिया।
लिया है। अब बात करते हैं आपके डिटेल्ड एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो आप एग्जाम पैटर्न देख पा रहे हो ये आपका ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न है और इसी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पर बोला है कि लेवल फर्स्ट टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस को टाइप, यानी कि इसके अंदर जो आपके क्वेश्चन होंगे वो एमसीक्यू टाइप होंगे, जिसको कि आप हिंदी में बहुविकल्प बोलते हो, और जिसमें कि आपको एक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाते हैं, जिसमें से एक विकल्प सही होता है। और ये जो आपका एग्जाम पैटर्न है ये आपका स्टेनोग्राफी ग्रेड 2, स्टेनोग्राफी ग्रेड 3 एंड अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं वो है आपका जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक। इसके अंदर आपको मैक्सिमम 200 क्वेश्चन और उसके लिए आपको 200 मार्क्स दिए जाएंगे। एग्जाम करने के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और जो कैंडिडेट डिसेबिलिटी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर एग्जाम करने के लिए 2 घंटे 40 मिनट का समय दिया जाएगा, यानी कि जो कैंडिडेट विकलांग है उनको यहाँ पर 40 मिनट एक्स्ट्रा दी जाएगी। फिर जो आपका लेवल फर्स्ट टेस्ट है आपकी जो पोस्ट है जूनियर परचेज असिस्टेंट, जूनियर स्टोर कीपर की, इसके अंदर भी आपके ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन होंगे और ये भी आपके बेसिकली बहुविकल्पीय क्वेश्चन होने वाले हैं। इसमें जो आपके सब्जेक्ट है वो आप देख लीजिए। पार्ट ए के अंदर आपका जनरल इंग्लिश होगा और यहाँ पर इसमें पार्ट ए का जो सब टॉपिक है उसमें आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग इन साइंस, बेसिक कॉन्सेप्ट और 12th स्टैंडर्ड लेवल, यानी कि जो आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है ये आपका 12th स्टैंडर्ड लेवल का होने वाला है, या फिर यहाँ पर बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल 12th स्टैंडर्ड लेवल का ये आपका होने वाला है। इसमें भी आपको 200 क्वेश्चन और 200 नंबर दिए जाएंगे। फिर सी यहाँ पर आपका जो पार्ट है इसमें आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अर्थमेटिक, डी पार्ट में जनरल नॉलेज और ई पार्ट में आपका कंप्यूटर नॉलेज होगा और आपकी टाइमिंग यहाँ पर इसमें भी सेम होने वाली है। फिर आता है आपका लेवल 2। जो कैंडिडेट लेवल फर्स्ट को क्लियर कर जाएंगे उन्हीं को लेवल 2 देना होगा। तो लेवल 2 के बारे में भी बात कर लेते हैं और उसके बाद में आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि इन सब्जेक्ट के अंदर किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। अब आता है आपका लेवल 2 रिटन एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप फॉर अपर डिवीजन क्लर्क, जूनियर परचेज असिस्टेंट, जूनियर स्टोर कीपर, यानी कि इन पोस्ट के लिए आपका ये लेवल 2 का एग्जाम पैटर्न होने वाला है। इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट है वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन रखा है, जिसके लिए आपको मैक्सिमम 100 मार्क्स दिए जाएंगे और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए यहाँ पर आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और जो विकलांग कैटेगरी कैंडिडेट है उनको यहाँ पर 4 घंटे का समय दिया जाएगा। फिर दोस्तों आपका यहाँ पर आता है लेवल 2 स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर्स ग्रेड 2 एंड 3 पोस्ट के लिए। जो आपकी ये वाली पोस्ट थी इन पर आपका लेवल 2 का एग्जाम पैटर्न ऐसा रहेगा और जो आपकी स्टेनोग्राफर्स की पोस्ट है ग्रेड 2 एंड 3 की, जिसमें कि स्किल टेस्ट होगा, तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की पोस्ट पर यहाँ पर आपका सब्जेक्ट इंग्लिश डिक्टेशन टेस्ट एट 100 वर्ड पर मिनट होगा, जिसके लिए आपको 7 मिनट दिए जाएंगे। फिर ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट ऑन कंप्यूटर, इसके लिए आपको 35 मिनट दिए जाएंगे। टोटल ये आपका 200 मार्क्स के लिए होने वाला है। फिर जो आपकी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट है इसमें आपका जो डिक्टेशन टेस्ट है वो आपका 80 वर्ड पर मिनट होगा और इसके लिए भी आपको 7 मिनट का समय दिया जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट ऑन कंप्यूटर आपका 35 मिनट का रहेगा और इसमें यहाँ पर आपको 200 मार्क्स ही दिए जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अगर इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं तो कम से कम लेवल फर्स्ट टेस्ट में यहाँ पर जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 50% रखे गए हैं और ओबीसी, एसटी, एससी, पीएच कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 40% मार्क्स रखे हैं, यानी कि कम से कम इतने मार्क्स तो आपको लाने ही होंगे। उसके बाद डिपेंड करेगा मेरिट लिस्ट के ऊपर। फिर यहाँ पर जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर आंसर सीट है इसके बारे में आप जान लीजिए कि डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर सीट ऑफ लेवल 2 एग्जामिनेशन शैल बी अवेलेटेड फॉर सच कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड इन लेवल फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन एज पर अबव मेंशन क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड, यानी कि जो आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर सीट है वो लेवल 2 का उन्हीं का होगा जो कि लेवल फर्स्ट को ऑब्जेक्टिव टाइप को क्लियर कर जाएंगे। और यहाँ पर अब आपके मन में एक सबसे बड़ा सवाल है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है, तो चलिए इसी का आंसर मैं आपको दे देता हूँ। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन लेवल फर्स्ट टेस्ट ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप, जिसमें कि आपकी 0.25 यानी कि 1/4 की होने वाली है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट किया जाएगा, क्योंकि इसमें आपके 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स है, तो आपका यहाँ पर 4 क्वेश्चन गलत करने पर 1 नंबर कट किया जाएगा। तो इसका मतलब ये कि आपके अंदर जो तुक्का मारने की अद्भुत कला है आपको उसको कंट्रोल करना होगा। अगर आप उसको बाहर निकलने की अनुमति दोगे तो ऐसे में आपने जो सही आंसर देकर के नंबर कमाए आप उनको भी खो दोगे, इसलिए आपको थोड़ा इसके ऊपर कंट्रोल रखना होगा। मुझे दुख है इस बात का कि आपके अंदर जो तुक्का मारने की अद्भुत कला निवास करती है आप उसका प्रदर्शन खुलकर नहीं कर पाओगे, बट फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बेनिफिट और डाउट ये
देना चाहूँगा कि अगर आप दो ऑप्शन के बीच में कन्फ्यूज हो, जहाँ पर आपको लगे कि हाँ इसमें से ये आंसर तो बिल्कुल सही है, तो ऐसे में आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, ताकि आपको घर आकर के सोचने पे मजबूर न होना पड़े कि मैंने इसका आंसर ये वाला क्यों नहीं दिया था, क्योंकि मुझे ये पता था। तो ऐसे में आप इसको ट्राई कर सकते हो। फिर यहाँ पर दोस्तों जानते हैं कि फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन मुंबई ओनली ऑन ए सेपरेट डे। यानी कि जो आपका पोस्ट है स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 एंड 3 का, जो इसमें आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, ये चाहे आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हो, आपका जो टेस्ट होगा ये मुंबई के अंदर ही होने वाला है। और ये अलग अलग डे पे होगा, किस डे पे होगा वो आपको टाइम आने पर मालूम हो जाएगा, बट होगा सिर्फ मुंबई में ही, ये आप क्लियर कर लीजिए। फिर यहाँ पर दोस्तों एक और जानकारी है कि क्वेश्चन ऑफ लेवल फर्स्ट एग्जाम विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। दी क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। यानी कि आपका जो एग्जाम पेपर होगा ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होगा। इन रेस्पेक्ट्स ऑफ पार्ट BCD, यानी कि जो इंग्लिश सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो इंग्लिश के अंदर ही आएंगे, चाहे आप हिंदी वाला पोर्सन सोल्व कर रहे हो या फिर हिंदी वाला पोर्सन सोल्व कर रहे हो। अब आपके मन में एक सवाल ये भी होगा कि इसके अंदर जो ये आपका एग्जाम है ये आपका कंप्यूटर बेस्ड है या फिर ऑफलाइन है। तो यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मे भी आपका ये एग्जाम ऑफलाइन ही होने वाला है। अगर ऑनलाइन होता तो यहाँ पर दिया होता है कि आपका CBT बेस्ड एग्जाम होगा, जो कि CBT के बारे में यहाँ पर जानकारी नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों सिलेबस पर जाने से पहले मैं आपको एक डाउट और क्लियर कर देता हूँ, जिसके बारे में जानकारी देना आपको रह गया है। ये आपका कि फॉर द पोस्ट ऑफ UDC जूनियर परचेज असिस्टेंट जूनियर स्टोर कीपर, यानी कि इन पोस्ट पर अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का जो सिलेक्शन मोड है, यानी कि लेवल फर्स्ट और लेवल 2 एग्जाम ये आपका सेम डे पर होगा, इन फोरनून एंड आफ्टरनून, यानी कि दोपहर से पहले और दोपहर के बाद में। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका जो लेवल फर्स्ट है वो एक दिन हो रहा है फिर उसके बाद आपको डेट दी जा रही है कि उस दिन होगा। आपका दोनों टेस्ट सेम डे पर होने वाला है, जो कैंडिडेट इन पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं उन कैंडिडेट का। तो ये भी डाउट अपने मन से क्लियर कर लीजिए। जो आपका स्टेनोग्राफी पोस्ट है उस पर आपका बाद में होगा, और जिसके लिए आपको मुंबई जाना होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं जो आपको सिलेबस के बारे में जानकारी देने वाला हूँ, ये जानकारी मैंने कहीं कहीं से कलेक्ट की है, ताकि आपको एग्जैक्ट सब्जेक्ट के अंदर किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में जानकारी दे सकूं। जैसे कि यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न है, हम इस एग्जाम पैटर्न पर आते तो आपका UDC पोस्ट में जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन आएंगे। तो जनरल इंग्लिश के अंदर किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो आप यहाँ पर देख लीजिए कि इन एडिशन टू टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसके अंदर जो टॉपिक्स आएंगे मेनली वो आपके इट्स वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज ETC। हिज राइटिंग एबिलिटी वुड आल्सो बी टेस्टेड। इस तरह के क्वेश्चन आपके इस सब्जेक्ट के अंदर आने वाले हैं और आपके इन टॉपिक से आने वाले हैं। फिर बात करें आपके अगले सब्जेक्ट के बारे में, जो कि है आपका जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज से आपके किन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं या फिर किस तरह के क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के अंदर आएंगे उसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी देख लीजिए। तो यहाँ पर बोला है कि क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ कैंडिडेट जनरल नॉलेज ऑफ द एनवायरनमेंट अराउंड हिम हर एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। यानी कि आपके आसपास क्या घट रहा है, इस तरह के क्वेश्चन इसके अंदर तैयार किए जाएंगे। आप उसको कैसे देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं, तो उसको परखने के लिए कुछ क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। दी क्वेश्चन विल बी डिजाइन टू टेस्ट द नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स एंड सच मैटर्स ऑफ एवरीडे ऑब्जर्वेशंस एज मे बी एक्सपेक्टेड ऑफ एजुकेटेड पर्सन। यानी कि जो एक एजुकेटेड पर्सन है वो उसको अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कैसे देखता है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके इसके अंदर होने वाले हैं। दी टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग टू हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन मे बी आल्सो बी आस्क्ड। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो ये मेनली आपके टॉपिक्स पर फोकस होने वाला है इस सब्जेक्ट के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों आपका अगला सब्जेक्ट है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इसमें जो आपके टॉपिक्स होंगे उसके बारे में आप देख लीजिए। इसके अंदर टॉपिक्स है आपके एनालॉजीज, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोजिम, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन ऑफ सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट्स एंड अजम्पशंस ETC। ये आपके मेन टॉपिक्स होने वाले जिनके अंदर से क्वेश्चन तैयार किए जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज टॉपिक्स की बात करें तो इसमें जो आप यहाँ पर अगर ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न पर आओगे तो देखोगे इसमें आपका एक सब्जेक्ट है कंप्यूटर नॉलेज, जो कि आपका लेवल फर्स्ट के अंदर ही है इन पोस्ट पर, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ये है आपका आपका E पॉइंट
कंप्यूटर नॉलेज का, तो इसके अंदर जो आपके टॉपिक्स है वो आप यहाँ से देख लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आपके इन टॉपिक्स के बारे में। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, शॉर्टकट्स एंड बेसिक नॉलेज, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, मेमोरी ओरिएंटेशन, इंटरनेट, LAN, WAN, मॉडर्न कंप्यूटर ऑब्जर्वेशंस, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी, रिमेंबर शॉर्टकट ट्रिक्स ऑफ एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड कंप्यूटर ऑब्जर्वेशंस। ये आपके टॉपिक्स इसके होने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको इन सब्जेक्ट के अंदर किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछ जाएंगे उसके बारे में जानकारी दे दी है, और आपको सिलेबस के बारे में भी आई होप पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट है इस जानकारी को लेकर के तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्दी हो सके आंसर कर सकूं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।